नमस्कार। मनोविज्ञान के सफर में आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज की जो हम सबको हर रोज हर पल महसूस होती है। हमारे संवेग यानी हमारे इमोशंस। आखिर ये हैं क्या? हमारे फैसलों पर, हमारी जिंदगी पर इनका असर कैसे पड़ता है? चलिए मिलकर इसे समझते हैं। तो एक बड़ा सवाल मन में आता है, ये जो इमोशंस हैं, ये हमारे दोस्त हैं या फिर दुश्मन? और यकीन मानिए, ये सवाल सिर्फ किताबों के लिए नहीं है। ये तो इस बात को समझने की चाबी है कि हम असल में हैं कौन। आज की इस पूरी बातचीत में हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ने का हमारा प्लान कुछ ऐसा है। सबसे पहले हम समझेंगे कि इमोशंस असल में होते क्या हैं। फिर देखेंगे कि स्ट्रेस यानी तनाव इन पर कैसे असर डालता है। इसके बाद इमोशनल इंटेलिजेंस की दुनिया में चलेंगे और आखिर में स्ट्रेस से निपटने के कुछ प्रैक्टिकल तरीके जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से कि ये संवेग, ये इमोशंस आखिर हैं क्या? भाई, किसी भी चीज को ठीक से जानना हो तो शुरुआत तो उसकी परिभाषा से ही करनी पड़ती है ना? देखिए, इमोशन शब्द आया है लैटिन के एक शब्द इमोवेरे से। इसका मतलब होता है हलचल मचाना या उत्तेजित करना। और ये मतलब बिल्कुल फिट बैठता है, क्योंकि साइकोलॉजी के हिसाब से इमोशन सिर्फ एक फीलिंग नहीं है। नहीं, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्टेट है। एक ऐसी हालत जिसमें हमारे शरीर और दिमाग दोनों में एक साथ बदलाव आते हैं। मतलब ये एक पूरी फिजिकल और साइकोलॉजिकल हलचल है। अच्छा, तो अब ये समझते हैं कि जब यही इमोशंस काबू से बाहर हो जाते हैं तब क्या होता है। और इसका सबसे बड़ा, सबसे कॉमन उदाहरण है स्ट्रेस यानी तनाव। ये जानना कि तनाव हमारे शरीर और मन पर क्या करता है, हमें इमोशंस की अहमियत को और भी बेहतर तरीके से समझा देगा। जब भी तनाव महसूस होता है ना, तो हमारा शरीर मानो एक इमरजेंसी मोड में चला जाता है। इसे फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स भी कहते हैं, मतलब लड़ो या भागो वाली प्रतिक्रिया। ये हजारों साल पुराना हमारा सर्वाइवल का तरीका है, जो हमें किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार करता है। और मजे की बात यह है कि शरीर के लिए यह फर्क नहीं पड़ता कि खतरा असली है या सिर्फ हमारी सोच में। और इस इमरजेंसी मोड को चालू करने के लिए हमारा शरीर दो खास हार्मोन्स रिलीज करता है, एड्रीनलिन और कॉर्टिसोल। इसको ऐसे समझिए, एड्रीनलिन एक स्प्रिंटर की तरह है, 100 मीटर की दौड़ लगाने वाला, जो हमें तुरंत एनर्जी का जोरदार झटका देता है। और वहीं कॉर्टिसोल एक मैराथन धावक जैसा है, जो लंबे समय तक हमारे शरीर को हाई अलर्ट पर बनाए रखता है। तो इन हार्मोन्स की वजह से होता क्या है? होता यह है कि दिल की धड़कन तेज हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हमारा डाइजेशन सिस्टम धीमा पड़ जाता है और मेटाबॉलिज्म तेज हो जाता है। ये सारे बदलाव असल में शरीर को उस एक पल की चुनौती से निपटने के लिए तैयार कर रहे होते हैं। लेकिन कहानी सिर्फ शरीर पर खत्म नहीं होती। अगर ये तनाव लंबे समय तक चले तो ये हमारे इमोशनल सिस्टम को भी मानो हाईजैक कर लेता है। फिर घबराहट, चिड़चिड़ापन, उदासी, ये सारी भावनाएं हम पर हावी होने लगती हैं और हमारे मन का सारा सुकून छीन लेती हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या हम हमेशा इस तनाव और इन तेज तर्रार इमोशंस के गुलाम बने रहेंगे? जवाब है बिल्कुल नहीं। और यहीं पर एंट्री होती है सामवेगिक बुद्धि की, जिसे हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। ये एक ऐसी स्किल है, एक ऐसी काबिलियत है जो हमें अपने इमोशंस का मालिक बनाती है, ना कि उनका गुलाम। इमोशनल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट सबसे पहले दिया था सैलोवी और मेयर ने। उनके हिसाब से ये बस एक काबिलियत है। किस चीज की? अपनी और दूसरों की फीलिंग्स और इमोशंस को समझने की, उनके बीच फर्क करने की, और फिर इस जानकारी का इस्तेमाल अपनी सोच और अपने कामों को सही दिशा देने के लिए करने की। मतलब बात सिर्फ महसूस करने की नहीं है, बात है उन्हें समझने और सही तरीके से इस्तेमाल करने की। डैनियल गोलमैन ने इसी आइडिया को और भी आसान बना दिया। उनके मॉडल में 4 सीधे साधे स्टेप्स हैं। नंबर 1, सेल्फ अवेयरनेस, यानी ये जानना कि हम महसूस क्या कर रहे हैं। मान लीजिए किसी बात पर गुस्सा आ रहा है, ठीक है। नंबर 2, मैनेजिंग मोटिव्स, यानी अपने बर्ताव को रेगुलेट करना, मतलब गुस्से में चिल्लाने के बजाय खुद को शांत रखना। नंबर 3, दूसरों को समझना, यानी ये सोचना कि सामने वाले ने जो किया या कहा वो क्यों किया होगा। और नंबर 4, लक्ष्य हासिल करना, यानी शांत रहकर अपनी बात ऐसे रखना कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। बस यही है इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है ये तो समझ आ गया, लेकिन असली सवाल तो यह है कि इसे असल जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करें, खासकर उन पलों में जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हों। तो चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर नजर डालते हैं जो दबाव में शांत रहने में हमारी मदद कर सकते हैं।
साइकोलॉजिस्ट लैज़रस और फोकमैन ने स्ट्रेस से निपटने के 2 मेन तरीके बताए हैं। पहला है प्रॉब्लम फोकस्ड, मतलब समस्या पर ध्यान देना। जैसे मान लीजिए कार खराब हो गई तो मैकेनिक को फोन किया, यहां सीधे सीधे प्रॉब्लम को ही सॉल्व किया जा रहा है। दूसरा तरीका है इमोशन फोकस्ड। अब सोचिए आप एक लंबे ट्रैफिक जाम में फंसे हैं, यहां कुछ कर तो सकते नहीं, तो ऐसे में गहरी सांसें लेना या कोई गाना सुनना, यह हुआ इमोशन फोकस्ड तरीका। यहां हालात नहीं बदल रहे हैं, हम अपनी भावनाओं को संभाल रहे हैं। और इन 2 बड़े तरीकों के अलावा भी हमारे पास स्ट्रेस से लड़ने के लिए पूरा एक टूल किट मौजूद है, जैसे कि मेडिटेशन यानी ध्यान और एक्सरसाइज जो हमारे शरीर को रिलैक्स करते हैं। फिर बायोफीडबैक जैसी एडवांस तकनीकें भी हैं जो हमें अपने बॉडी के रिएक्शंस पर काबू पाना सिखाती हैं। और हाँ, कभी-कभी जानबूझकर तनाव वाले विचारों से थोड़ी देर के लिए बचना भी एक बहुत असरदार तरीका हो सकता है। तो चलिए अब घूमकर वापस उसी पहले सवाल पर आते हैं। इमोशंस को समझना, क्या ये सिर्फ एग्जाम पास करने की एक एक्सरसाइज है, या फिर ये एक बेहतर, एक ज्यादा खुशहाल और बैलेंस्ड जिंदगी जीने की चाबी है? इसका जवाब किसी किताब में नहीं मिलेगा, ये तो हम सबके अपने अपने तजुर्बों में छिपा है। इस पर सोचिएगा जरूर।